रात को मिले सुबह बाय बाय। और बेस्टी को और तेज जमाना, ना तो वो भैया ना तो वो बॉयफ्रेंड, मजे पूरे ले पर। उन्हीं के आंगन में जाके उन्हीं की लड़की पे क्रश आ गया। आज तो पन्ने खुलेंगे ना भैया। फर्स्ट मतलब सिर्फ लौंडे ही नहीं होते खराब, असली लिए भी होते हैं। का है तुम्हारो ने कबों कोई से प्यार करो है, कबों कोई को दिल दाओ है? मैंने भी किया है। अब भाई ऑडियंस को इसका मतलब भी बता दे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, कभी किसी को दिल दिया है? दिया है। चलो तो फिर अब बता दो अपनी अपनी जल्दी। तो आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज अबाउट फर्स्ट क्रश। एंड उसके बाद भी क्रश हो सकते हैं, जिसके जितने क्रश हो। शायद योगेश वैसे स्टार्ट करें हम। आज तो पन्ने खुलेंगे ना भैया। तो बात ऐसी है कि आई वॉज एट द एज ऑफ आई गेस फर्स्ट क्लास में था मैं। फर्स्ट मे बी सेकंड। इतनी छोटी उम्र में प्यार भी होगा? प्यार नहीं हुआ तो क्रश की बात चल रही है। मतलब मैं सेकंड क्लास में तो इसी बात पे कंफ्यूज था कि वो बेल्ट बड़ा और छोटा कैसे हो जाता है। पेंटिंग क्लास जाता था बेसिकली, तो वहां पे सामने ही थी पेंटिंग क्लास, तो वहां पे एक लड़की भी पेंट करती थी। तो वो उसकी फैमिली थोड़ी जॉइंट फैमिली सॉर्ट ऑफ थी, तो उन्हीं के आंगन में, बड़ा आंगन था उनका, और वहीं खेलते थे। उन्हीं के आंगन में जाके उन्हीं की लड़की पे क्रश आ गया। चलो अच्छा आमिन भाई, प्यार अब की भी कोई तुम अपनी बता दो। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये तो मुझे ये आज तो हम confirm देख हो लिया। गया। हाँ, तो एक लड़की थी, टीचिंग करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। मैं था शायद 8th क्लास में, नहीं शायद 6th क्लास में था मैं, और वो नर्सरी और वो इनको पढ़ाती थी। मुझसे बहुत बड़ी थी, वो टीचर थी। हाँ टीचर थी वो। टीचर। अब मैं डायरेक्टली बोलता टीचर पर क्रश था तो वो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक हो जाता। बट आजकल के बच्चों को टीचर ही से क्रश हो रहा है पहले। हाँ। मतलब ये योगेश भाई की स्टोरी सुन के तो मुझे सीरियसली लगा आज जेनजी फोकट में ही बदनाम है। सेकंड क्लास भाई साहब। हाँ तो बस हुआ यूं कि मैं देखता रहता था और वो सोचती थी क्यों देखता रहता है, तो उन्होंने आके मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? मैडम आप ही पसंद हो, क्या बताएं? आई वाज लाइक कि इनको कैसे बताऊं। ये वाली स्टोरी सुन के तो हमें एक शायरी याद आ गई। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। अच्छी थी, ठीक है, बढ़िया थी। मेरा एक फ्रेंड था, वो बेचारे का क्रश जो था वो बाद में उसकी आशिकी हो गई, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बनी, वन साइडेड हो जाता है ना, बेइंतहा प्यार खतरनाक वाला। फिर बाद में उसको रियलाइज भी हुआ कि ठीक है मैं हट जाता हूँ इस बात से, इस रास्ते से। बट हाँ, तो उसी के लिए कुछ एक शायरी है। कभी कभी हम इतना भाग लेते हैं एक शख्स के पीछे, पैर से ज्यादा दिल थक जाता है। क्या बात है। तो अंजलि इट्स योर टर्न नाउ। हमारा तो टीचर ऐसा था मैथ्स वाला, वो अपनी जीन्स ही नहीं बदलता था 4-4 दिन, वो सेम ही जीन्स पहन के आता था। तो तुझे उसकी टांगे देख के करना अरे क्या? हमारी पूरी क्लास देखती थी। मतलब सिर्फ लौंडे ही नहीं होते खराब, असली लिए भी होते हैं। तो जब मैं 9th या 10th क्लास में थी, एक लड़का था मेरी क्लास में, मुझे नहीं पता था उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, बट हाँ मैं स्कूल गई थी तो वो ठीक ठाक लगता था, मुझे अच्छा लगता था, तो मुझे लगता था कि हाँ ये अच्छा लगता है। बट फिर बाद में पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड है और हमारी ही क्लास में है। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा था, बट फिर भी मैं उसको बाद में देखती थी। तो इसे क्रश बोलते हैं। हाँ, क्रश वही होता है जो कभी मिलता नहीं। और एक और ऐसा है कि मैं ना कोचिंग जाती थी रोज, तो स्कूटी से जाती थी, तो मेरी फ्रेंड गाड़ी चलाती थी, मुझे आती नहीं थी गाड़ी चलाती, तो एक लड़का था आराम वो मुझे देखता था, अब मुझे नहीं पता था, 1-8 साल उसने देखा। और जब मैं रिलेशनशिप में थी, और मुझे नहीं पता उसको पता है कि नहीं पता था कि मैं रिलेशन में हूँ, बट मैं फिर भोपाल चली गई। फिर उसके बाद मुझे उसका कॉल आया कि ना मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं आपको पटाना चाहता हूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ, आप कहाँ चली गई हो, दिख नहीं रही हो। तो मैंने बोला तुम हो कौन भाई, मुझे नहीं पता कौन है, मैं नहीं जानती। तो बोलता अरे आप रोज कोचिंग जाती थी, मैं आपको रोज देखता था। मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं रिलेशन बताया नहीं कि मैं ऑलरेडी खुद के साथ रिलेशनशिप में। आजकल लड़कों का मैंने बोला मैं रिलेशन में हूँ, तो देखो मुझे नहीं चाहिए कोई सीन। तो बोलता नहीं मैं आप तुम्हारा रिलेशन तोड़वा दूंगा, मुझे पता है तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो, मैं उसको जानता हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूँ, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। मैंने बोला हाँ जा तेरे से जो बनता कर ले। फिर उस बेचारी की डेथ हो गई। नहीं बट किसकी डेथ?
मतलब उसकी मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ, सीन ऐसे है क्या कर रहे हो। हाँ मतलब डेथ हो गई, मतलब वो बड़ी चीज कुछ है यार। लड़ाई झगड़े में था वो कुछ मैटर, तो फिर मुझे बाद में 4-5 साल बाद पता चला कि ही वॉज डेड। फिर मुझे बुरा लगा उस टाइम उसके लिए थोड़ा सा। आज हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो हमसे कहे कि हमें तुमसे प्यार है, अब हमें जब उसे मतलब ही नहीं है। नहीं तो प्यार है। ये लड़कों केस में ये चीजें नहीं लागू होती है। ये सब लड़कियों के केस में लागू होती है। अगर आप किसी को पसंद करो तो उसे बोल देना चाहिए। सही। मैंने तो लगता है कि मैंने जितो उसको चाहा, मैंने सबको बोला। बट मैंने तो नहीं बोला कि I don't उसकी give a girlfriend shit. थी, बेचारे का रिलेशन टूट जाता। ड्रेस हल्दी वाला पहन कर बातें पूरी सुहागरात वाली कर। I don't give a shit. फिर इस पे मुझे वो वाली शायरी याद आ जाती है, किसी का रखना हो ख्याल, किसी से करनी हो बात, थोड़ी देर कर दे। थोड़ी देर कर देता हूँ। अनिकेत भाई आपकी बारी। अनिकेत कुछ बोलेगा। वैसे तो देखो यार, हमारी ऐसी थी कि स्कूल गया थी, ओके। ठीक है, स्कूल जाते तो अब स्कूल में जैसे पढ़े तो हम सीबीएसई में हैं, बाकी हम अपनी बुंदेली में बताएं दे रहा है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, चलिए, चलिए। हाँ। बनता है। कि स्कूल जाते। अब स्कूल में भाई एक पंजाबन मैडम पढ़ाती, ओहो, इसको भी टीचर पे क्रश था। ठीक है, और पंजाबी मैडम पढ़ाती यार। अबे पंजाबी मैडम ऐसे हैं कि वे पास में आके पढ़ाती और काहे कि हम काहे कि जब भी पढ़ाती तो हम सुनत नहीं आते। सनसनाहट, अनिकेत तो सनसनाहट। बच्चे परस्ते में भाई। कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में? 9वीं की बात है, ज्यादा बड़ी बात चलो नहीं है। तुम बड़े हो गए थे थोड़े। हाँ तो 9वीं की बात है। वो उससे पहले अपन कहा करते थे भग्या बहन बना देते यार, रक्षाबंधन बना के को पढ़ रहे हो चक्करों में। अपन तो बिल्कुल नहीं पढ़ वो चाहते। ये स्कूल में जब देखो जब कछु न कछु बना ही दे वे अपन को। हाँ, रक्षाबंधन आए तो भग्या बहन बना दे, और फ्रेंडशिप डे आए तो दोस्त बना दे। कि आजकल के बच्चों को प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं। अंधे होने चाहिए कि वे मरण लगे ब्याह के पहले, क्या जो सही है। मतलब मरने लगे विवाह के पहले, वो तो जल्दी के चोचले। चोंचले। नहीं मतलब हमारा मान जो है कि भाई ब्याह के पहले इतने भी गहराई में ना जाओ। आजकल ब्रेकअप्स नहीं होते, रिलेशनशिप्स नहीं होते, हुकअप्स होते। हुकअप्स वाले तो रात को मिले सुबह बाय बाय। भूल जाते हैं। The moral of the story is क्रश को क्रश ही रखे, क्रश ना होने दें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सब ज्यादा खुल जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आगे की बातें कल देखते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। गुड नाइट। see you with the breakup stories next week.